कर्पूरकारणं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सुरितं नमामि। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। माताएं लोग सिर्फ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करेंगे। प्रभु हम लोग का प्रभु के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग सत्य सनातन के साथ हैं, सत्य सनातन के शास्त्रों के साथ हैं। ऐसे ही प्रभु का कृपा हम सबों पर बरसता रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश शाह विष्णु पुराण की विदेश्वर संहिता में हम लोग चल रहे हैं 13वां ने, आज हम लोग 14वां भाग को सुनेंगे क्या है, और कोशिश करें कि सुने सुनाएं। जीवन में खुशी बांटने से, सत्य को बांटने से सत्य बढ़ेगा, धर्म को बांटने से धर्म बढ़ेगा। धर्म बांटने का चीज़ है, धारण करने का चीज़ है। इसीलिए धर्म को धारण करिए और सत्य को बांटिए, क्योंकि सत्य सनातन सत्संग ही हम लोगों का जीवन का स्रोत है और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु को हमारे ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। हम सबों को मनुष्य बनाए, प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की। अब हमें मनुष्य बन के प्रभु की सेवा करनी चाहिए। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहाँ साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दृढ़ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं, और अल्पकाल तक ही टिकने वाले क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं कहलाती है, प्राकृत वस्तुएं कहलाती है। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। हार, निपुर, केयूर, किरीट, मणिमय, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगूर का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चांबर आदि तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभवानी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और उन्हें बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरा पूजा हुई है, इससे मैं
तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वैद सकल साकार रूप से प्रतीत विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरी पूजा करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरा स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले ही जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आत्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आत्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा पूजन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से मेरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः इस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत ही छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाले तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार की बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप, ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वरी भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं उस सब से विहत और
जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सवर्ग स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत हैं वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरा किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूप का मेरे रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरी ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजा करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासकों को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तब तो उपासकों को फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेरे मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। इस प्रकार से हम लोग का आज शिव महापुराण का ये 14वां भाग पूर्ण हुआ। कल फिर हम लोग अगले भाग को स्मरण करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।